तो इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगी। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से मतलब इन्वेंट हुआ, कहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ, दैट कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी होनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं, राइट, उनके रूट्स निकालते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के, तो ऐसा नोटिस में आ रहा था कि कुछ ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशंस थे जिनके रियल रूट्स नहीं मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो फिर इस इक्वेशन का रूट निकलना पॉसिबल नहीं था, यानी रियल रूट नहीं मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसको अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, देन एक्स को क्या मिल रहा था, अंडर रूट ऑफ -1, बट पूरे रियल लाइन पे अंडर रूट ऑफ -1 तो कहीं पे भी नहीं था। दैट केम लाइक इसके कारण एक कंक्लूजन मिला दैट अंडर रूट ऑफ -1 ये तो रियल लाइन पे बिलोंग ही नहीं करता। मतलब और भी तो कोई नंबर्स होंगे ना, जैसे कि अगर इसी टाइप से मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ले लिया, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2 मिलेगा, देन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट ऑफ -2। बट अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -1 इस टाइप के नंबर्स तो रियल नंबर्स नहीं होते हैं, राइट। तब इन्वेंशन हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने सोचा दैट अंडर रूट ऑफ -1 को तो कोई और नाम देना चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ -1 को नाम दे दिया आई, ठीक है। अंडर रूट ऑफ -1 को क्या नाम दे दिया, आई, और आई स्क्वायर क्या हो गया फिर, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर मतलब -1। तब हमें पता मतलब दिस इज how actually complex numbers came into existence, how there was a polynomial x square equals to 1 equals x square plus 1 equals to 0 और इसका रूट निकलना पॉसिबल नहीं था, यानी रियल रूट नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसका रूट क्या मिल रहा था, अंडर रूट ऑफ -1, बट अंडर रूट ऑफ -1 तो पूरे रियल लाइन पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो एट दैट टाइम अंडर रूट ऑफ -1 को आई नाम दे दिया गया एंड आई स्क्वायर को इसीलिए हम क्या कह देते हैं, -1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसी टाइप के और भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 2 + 3 अंडर रूट ऑफ -1। तो ये सारे को हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया एक 2 डायमेंशनल प्लेन में। क्या कर दिया, देखो हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इन्वेंशन हुआ, और किस फॉर्म में होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, x + iy, वेर x और y क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, यानी x और y कोई रियल नंबर ले लो एंड 2 + 3i, जैसे कि 4 + 5i, या सिर्फ -7i, ये सारे नंबर्स को हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और यहाँ पे x को क्या कह देते हैं हम, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड y को क्या कह देते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम अभी से कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करेंगे, और क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म x + iy वेर x और y बिलोंग टू आर रियल लाइन, और i तो मैंने अभी भी बताया, अंडर रूट ऑफ -1 को हम क्या डिनोट कर देते हैं, i डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। y क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और x क्या है, उसका रियल पार्ट। अब देखो, तुम बोलोगे मैम मैं 3 को भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकती हूँ ना, क्योंकि 3 को तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 + 0i x + iy के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू क्या है, 0 है। y लिखो या i लिखो, एक ही बात है। तो y की वैल्यू 0 है और दोनों भी तो रियल नंबर्स हैं, फिर उस हिसाब से 2, 3, 4, -7 ये सब भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो सारे रियल नंबर्स होते हैं ना, हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब दे आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वाई, बिकॉज एनी रियल नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ x + iy बाय टेकिंग y इक्वल्स टू 0, बट डेफिनेशन तो वायलेट नहीं हो रही है ना। दैट मीन्स जो ऑल रियल नंबर्स आर व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो भी रियल नंबर्स होते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डन, इतना क्लियर है। अब देखो, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर्स होंगे क्या, उल्टा ट्रू है क्या इसका, नहीं, क्योंकि देखो
2+3i, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, बट 2+3i को क्या मैं रियल नंबर बोल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि इसमें तो i आ गया। जैसे ही i आ गया दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। पर किसी भी रियल नंबर जैसे कि 5 को मैं 5+0i लिख सकती हूँ ना, क्योंकि x और y भी है और दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फाइन, हाउ यू कैन राइट? बाय टेकिंग y इक्वल्स टू 0, इट विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली। डन, क्लियर है इतना? तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखो कॉम्प्लेक्स, अब जैसे रियल नंबर्स में एडिशन पॉसिबल है, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी तो एडिशन पॉसिबल होती है। ठीक है, तो किस टाइप से होता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखो Z1 अगर x1 प्लस IY एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 x2 प्लस IY2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होगा। करो इनका एडिशन। Z1 प्लस Z2 करूंगी तो x1 प्लस IY1 प्लस x2 प्लस IY2। अब इन दोनों में से I कॉमन ले लो और x1 और x2 को साथ में लिखो, तो x1 प्लस x2 साथ में लिख लेंगे और I कॉमन लेंगे तो y1 प्लस y2 इंटू I बचेगा। ठीक है, अब देखो ये कौन से फॉर्म में हो गया? x प्लस IY के फॉर्म में हो गया, वेर x इज x1 प्लस x2 एंड y इज y1 प्लस y2। ऑब्वियसली अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x1 और y1 तो रियल नंबर्स को ही बिलोंग करेंगे। सिमिलरली अगर z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x2 और y2 ये भी तो रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। तो ऑब्वियसली x1 प्लस x2 भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि दो रियल नंबर्स का एडिशन विल गिव यू अ रियल नंबर। सिमिलरली दो रियल नंबर्स y1 प्लस y2 विल अगेन बी अ रियल नंबर, सो इनका एडिशन भी तो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। दैट मीन्स Z1 प्लस Z2 अगर फाइंड करना है तो कैसे होगा? x1 प्लस x2 प्लस I इंटू y1 प्लस y2। क्लियर है इतना? सो दिस इज एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकता है। Z1 माइनस Z2 करना है तो x1 माइनस x2 प्लस I इंटू y1 माइनस y2। ये क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे करेंगे? देखो इसका एग्जाम्पल ले लेती हूँ पहले। अगर मुझे 3 प्लस I2 यानी ऐसा करते हैं 3 प्लस 2I करना है प्लस 7 माइनस 3I करना है, तो क्या करो? रियल पार्ट को कर लो 3 प्लस 7 प्लस I कॉमन ले लो एंड 2 माइनस 3, तो 10 2 माइनस 3 क्या होगा? -1 इंटू I, मतलब 10 माइनस I। क्लियर है इतना? सो दिस इज व्हाट एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं। क्या देखेंगे अब हम? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो Z1 ले लो x प्लस IY और Z2 ले लो, सॉरी x1 प्लस IY1 ले लो और Z2 ले लो x2 प्लस IY2। अब Z1 इंटू Z2 करना है तो Z1 इंटू Z2 कैसे करेंगे? x1 प्लस IY1 इंटू x2 प्लस IY2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू y2 इंटू I प्लस ये देखो y1 इंटू x2 इंटू I, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने? इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसको इससे करेंगे सो I इंटू I क्या हो जाएगा? I स्क्वायर y1 इंटू y2। अब देखो x1 इंटू x2 प्लस क्या करो? यहां से ले लो I कॉमन, तो x1
y2 प्लस x2 y1। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, सो प्लस माइनस ऑफ y1 इंटू y2। अब इन दोनों को साथ में लिख लो, सॉरी यहाँ का आय रह गया। ठीक है, अब इन दोनों को साथ में लिख लो, सो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 इंटू आई। सो अगर x1 प्लस आई y1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और x2 प्लस आई y2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला नंबर मिलेगा। तुम डायरेक्टली ऐसे लिख के भी सॉल्व करोगे तो यहाँ तक पहुंच सकते हो, और अगर ये याद है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है इतना? सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब डिवीजन देखते हैं। देखो क्या करना होता है, Z1 बाय Z2 फाइंड करना है, पर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब पॉसिबल है? ऑब्वियसली ये जो Z2 है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर Z2 0 नहीं है तभी तुम्हारा Z1 बाय Z2 डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पॉसिबल है। बहुत इजी होता है। देखो x1 प्लस आई y1 ले लो, x2 प्लस आई y2 ले लो, इसको सॉल्व करो। अगर नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, हो सकता है ना कि नीचे रियल नंबर हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया रियल नंबर्स भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो उस केस में रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो हम रैशनलाइज करके क्या करते हैं, इसको इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी लिखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ये बताने से पहले मुझे तुमको ये बताना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखो पहले कॉन्जुगेट सीख लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसको बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर z x प्लस आई वाई ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसके कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं, और x प्लस आई वाई इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, ये जो एडिशन है ना, इस एडिशन की जगह पे ले लो माइनस, मतलब x माइनस आई वाई। सो बेसिकली z बार जो है x माइनस आई वाई इज द व्हाट, कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस आई वाई। तो z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है, z बार इक्वल्स टू x माइनस आई वाई है, तो z बार इज नथिंग बट कॉन्जुगेट ऑफ z। फॉर एग्जाम्पल अगर z दिया हुआ है 3 प्लस 2i, तो z बार क्या होगा 3 माइनस 2i। अगर z दिया हुआ है 5 माइनस 3i, तो z बार क्या होगा, माइनस की जगह प्लस ले लो, 5 प्लस 3i। तो दिस इज द कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये क्यों जानना इम्पोर्टेंट था, देखो अगर मुझे 3 माइनस 2i है और इजी ले लेती हूँ 1 माइनस आई है और 1 प्लस आई है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मुझे डिवाइड करना है। तो फिर हम कैसे करेंगे इनको डिवाइड, देखो अब इनको डिवाइड करके मुझे ना a प्लस आई भी इसके फॉर्म में लिखना है, बट 1 प्लस आई को मैं सेपरेट करूंगी तो कुछ लॉजिक नहीं बैठेगा ना, a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो तुम क्या करो, 1 माइनस आई है ना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आई दिया हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आई होगा ना, तो 1 माइनस आई को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी सेम नंबर को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, दिस विल गिव यू द सेम नंबर। सिमिलरली 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। सो 1 माइनस आई होगा ना 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, डन। अब न्यूमरेटर क्या हो गया, 1 माइनस आई का स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर देखो लिख सकती हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टाइप में। अब a प्लस बी है अगर और a माइनस बी है, तो मुझे पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो उस हिसाब से 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई क्या देगा, 1 स्क्वायर प्लस माइनस आई का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू क्या है आई। सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो 1 माइनस ऑफ -1 मतलब 1 प्लस 1 विच इज व्हाट 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, पर अभी भी a प्लस आई बी के फॉर्म में है क्या, ये नहीं। तो हमें फर्दर सॉल्व करना है। 1 माइनस आई स्क्वायर कैसे, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2i। आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है अपॉन 2। तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, -2i अपॉन 2 विच इज -i। समझ में आया? तो हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में, वेर a इज 0 एंड b इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों भी रियल नंबर्स नहीं थे ना, इसी मतलब डिनोमिनेटर में क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा था, एकदम a प्लस आई बी के फॉर्म में था, इसीलिए मैंने कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। अगर इस टाइप में होता है ना 2 प्लस 3i अपॉन 5, जहां पे डिनोमिनेटर में सिर्फ रियल नंबर है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 इंटू आई। ईजी हो जाता है ना सेपरेट करना, तो इस केस में हम रैशनलाइज नहीं करते हैं। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या पढ़ेंगे हम? इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब